हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले तो मैं सबको सॉरी बोल दूँ कि मैं आप लोगों के मैसेज का आंसर नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी बिजी चल रही हूँ। लेकिन जो लोग भी पेमेंट करेंगे उनको देर सवेर रीडिंग मिल ही जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो अब आते हैं रीडिंग पे। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। अयो, लेना पड़ेगा, इतना तेज भाग के गया है तो जब मैं सफल नहीं करती हूँ, बोल देती हूँ। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, और जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है उस पर ज़्यादा आप परेशान ना हो, किसी और के लिए होगा, बिकॉज एक कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। तो अभी देखते हैं कि जो भी आपके पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, क्या कुछ किए हैं आपके साथ। तो जिनको भी आप माइंड में रख के देख रहे हैं रीडिंग, तो पहले ही मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, तो हो गई थी। तो चलिए बताइए यूनिवर्स की जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या लग रहा है उनको। एक तो विक्टिम आ गया है, दूसरा बताइए और कैसी एनर्जी है उनकी, और कैसी एनर्जी है उनकी मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनकी एनर्जी कैसे है, इरादे कैसे हैं, सोच कैसे हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है या अभी भी विक्टिम कार्ड ही खेलेंगे वो, बताइए। तो एक दो और ले लेती हूँ, राइट। तो और बताइए और क्या लग रहा है उनको। वैसे ये काफ़ी था, लेकिन फिर भी एक दो और ले लेती है। एनर्जी कैसी है, ऐसी है तो उसी से रिलेटेड दीजिए। जो कोई भी है व्यूवर्स के माइंड में, उनका एनर्जी कैसा चल रहा है इस वक्त, कैसा कुछ चल रहा है, 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 एनर्जी क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के लिए। बाबा, इतना सारा तो दो दो आ गया। चलिए, काफ़ी है। डिस्कवरी छुप दबा देते हैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे कार्ड पे भी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो अच्छी एनर्जी है। सबसे पहले एनर्जी उनका हार्ट का आया है, हार्ट चक्रा, यू नो, दिल से, फीलिंग से भी बात कर रहे थे। तो उनका दिल लगता है कि पहले बंद था, उनका जो हार्ट था। चलो एक बार इससे भी ले लेती हूँ, फिर करती हूँ, वरना बहुत लंबी रीडिंग होती है। एक एक कार्ड को पकड़ती हूँ ना, हाँ, 30 मिनट 40 मिनट ऐसे हो जाते हैं रीडिंग आप लोगों की। तो यहाँ पे बताइए कि क्या बात है भाई, ऐसे कैसे। जो भी कार्ड आएंगे ना मैं सीधा ही लूँगी, ठीक है। जो भी कार्ड आने वाले सबको सीधा लेने वाली हूँ, सो यू डोंट वरी। अगर कुछ मेरे मिस्टेक से अगर कोई कार्ड उल्टे आएंगे तो उसको मैं सीधा लूँगी। ऐसे अगर कार्ड जंप करके रिवर्स आते हैं तो उल्टा लेती हूँ, राइट। विक्टिम, प्लीज़ क्लेरिफाई विक्टिम। विक्टिम यहाँ पे क्यों आया है? पर्सन की रीडिंग में यहाँ पे विक्टिम क्यों आया है? जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, विक्टिम के तौर पे क्यों आया है? प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। एक एक जो नज़र आएंगे ना सिर्फ उसी को लोगे, ज़्यादा में ना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी मैं क्या बोलूँ, रीन्यूअल और रीन्यूअल दो दो बार आ गए, क्या ही बोले बताओ। इस कार्ड से भी आ गए और इस कार्ड से भी आ गए। तो एनर्जी चेंज हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। तो
रिन्यूअल को प्लीज क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई करें। हाँ 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 हाँ, ओके। एंड परफेक्शन क्लैरिफाइड और परफेक्शन। जॉय, परफेक्शन, जॉय, क्लैरिफाई जॉय, क्लैरिफाई जॉय। ओह गॉड, क्या एनर्जी है रे बाबा आज तो ऐसे लगता है ना, आपके जो पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि उनके पास सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो उनकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, कहने के लिए उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपके आगे जब आते हैं तो लगता है कि वो कुछ भी नहीं है उनके पास में। और पहले बहुत विक्टिम का कार्ड खेला करते थे, बहुत ज़्यादा। जब आप कभी भी कुछ भी, वो गलतियाँ बहुत करते हैं। क्यों पर गलतियाँ करते हैं? उनको आपका काम लगता है कि बहुत परफेक्शन वाला है, बहुत ही आप जो काम करते हैं ना, बहुत ही ग्राउंडेड करते हैं, तरीके से करते हैं, सलीके से करते हैं, पूरे करते हैं, काम में मन लगा के करते हैं। एक काम होता है ऊपर ऊपर से करना, और एक काम होता है काम के अंदर डीप डाउन जाके करना, तो वो आप करते हैं। उनका जो आपके पर्सन का है रूट चक्रा जो है वो वीक है, कमज़ोर है। रूट चक्रा जब किसी का कमज़ोर होता है ना तो डरता बहुत है, डरता है, डरती है, जो भी है। ऐसे लोग डर डर के जीते हैं, डर के साए में रहते हैं। तो क्या वो सोचते थे कि सब खराब हो जाएगा? उनको पता था कि वो आपकी तरह नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तब ये खामियां कमियां को साइड में रख देना चाहिए, दिल से हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन बनाना चाहिए। लेकिन उनका हार्ट ही लगता है कि यहाँ पे ओपन नहीं था, उनका हार्ट भी क्लोज था। देखो, रूट चक्र जिसका क्लोज है, हार्ट चक्र जिसका क्लोज है, अब ऐसे लोगों से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप बताओ? जिसका दिल ही नहीं खुला है, जिसका दिल मरा हुआ है, बंद है, पत्थर की तरह है, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? तो जो आप जब उनके साथ जब टाइम स्पेंड किए हैं तब उनका हार्ट क्लोज था, उनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं था, आपके लिए कंपटीशन था, आप उनके लिए कॉम्पिटिटर की तरह थे, आपको हमेशा कंप्लीट करते थे क्योंकि आप परफेक्ट थे। और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि, और जो परफेक्शन में क्या है ना, नया, जैसे आप कोई भी काम को नए तरीके से करते हैं, आपके अंदर जैसे मैंने बोली कि बहुत ज़्यादा आप डीप डाउन जाके करते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो निजात करने की कोशिश करते थे। और कंपटीशन में, कंपटीशन था, कुल मिलाकर हम कहें तो कंपटीशन था, और कंपटीशन की वजह से काम जो है उनसे ख़राब होती थी। एक व्यक्ति बाई गॉड, बाई बर्थ एनर्जी लेके पैदा हुआ है, परफेक्शन जो है उसके अंदर है, और एक व्यक्ति उसको कॉपी कर रहा है। तो कॉपीराइट, कॉपी तो कॉपी होता है और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो वो कॉपीराइट करने में अब तो मिस्टेक होते हैं ना, कंप्यूटर की तरह माइंड भी चाहिए ना, सॉफ्टवेयर भी तो वैसा चाहिए कि पूरा चीज़ को आदमी एक बार में ले ले। हैं, अगर उतना माइंडेड व्यक्ति होते हैं तो फिर कॉपी क्यों करते? आप बताओ। माइंडेड नहीं है, तो जो लोग माइंडेड हैं, जो लोग ऐसे में किसी को कम में नहीं नाप रही हूँ, जिनको भी सरस्वती मिली हुई है, आप भगवान को, माता रानी को, परमात्मा को रोम रोम से शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको किसी भी चीज़ को जानने पहचानने का खुद का सेंस है, आपको दूसरे के पास जाके सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले उनको आप ग्रैटिट्यूड पे करें, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है? तो वो आपके पास है। अब आपकी यही चीज़ें उनको खाती थी, चुभती थी, चिढ़ते थे। क्यों? वो कोई भी काम करके लेकर आएंगे ना तो आप उसको थोड़ा सा तरीके से कर दोगे कि इसको ऐसे कर दो, देखो अब ज़्यादा अच्छा हो गया। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, लेकिन बाद में उनको लगेगा चिढ़, टिस, गुस्सा, और जो भी थोड़ा बहुत हार्ट चक्रा खुलने का भी रहेगा ना वो भी बंद हो जाएगा। हेट, नफरत होगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, राइट? अब
जब उनके मुंह लटके रहेंगे, कान नाक जो भी है लटके रहेंगे, तो आप आएंगे और आप ही थे जो उनको खींच के लेके जाते थे। आप जैसे होते ना पार्टनर लक थे आप, पार्टनर लक जैसे बोले कि किसी के साथ मर्ज हो जाओ तो किसी का लाइफ जो है ना उन्नति तरक्की ग्रोथ में आ जाता है। तो आप उनके लिए वो लक थे, आप उनके लिए वो चार्म थे। आपके साथ मर्ज होते ही उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही थी, बहुत सारा सुख आ रहा था, बहुत सारी शांति आ रही थी। नए नए चीज़ को वो ढूंढ कर पा रहे थे, क्योंकि जब दो एनर्जी एक साथ हो जाती है ना तो बहुत पावर में आ जाती है। लेकिन उनका एक गलती कि कंपटीशन, और एक गलती चिढ़ना, एक गलती मतलब बार बार मेरे को पता नहीं क्यों रूठना वाला आ रहा है। जब वो रूठेंगे, ये रहेंगे, आप मनाने जाओगे तो आप बोलोगे हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, ये वो, मतलब विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं। तो अभी उन तमाम चीज़ों को जो आपके साथ थे, क्यों करते थे? विक्टिम से ये करने के लिए वो सोचते थे कि कुछ ना कुछ आप उनको सजेशन दोगे। वो कैसे बोले कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये खामियां हैं, क्योंकि उनका एरोगेंट नेचर, उनका जो घमंड का नेचर, उनका जो अहंकारी व्यक्ति हैं, तो अहंकारी व्यक्ति जल्दी से नीचे जाके नहीं बोलने सकते हैं। जब आप कहीं पे भी दान लेने के लिए जाओ तो हाथ फैलाना पड़ता है, तो उनको चाहिए भी और हाथ भी नहीं फैलाएंगे। ये देखो क्या ही बोले ऐसे लोगों का। तो लेंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। जब हाथ नहीं फैलाएंगे तो लेंगे कहाँ से? तो चोरी करके लेंगे, चुपके से लेंगे, कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। ये जो ओवर स्मार्टनेस वाला नेचर है भाई, वो एनर्जी आने से ना मूड खराब हो जाता है, अपना भी मूड चला जाता है। एक बारिश हो रही है, इतना खुश अच्छा मूड से आई थी रीडिंग बनाने के लिए, तो यहाँ तो बस क्या ही बोले। तो वो व्यक्ति जो है इस वक्त काफ़ी अपने फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं, समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को। और एक राजा व्यक्ति आपको बोल नहीं सकते कि भाई तुम्हारे लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, तो चलो तुम आ जाओ। और जो भी कारण है, जो भी इन चीज़ों का, हम वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारी कंपनी हमें चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए। और रोमांटिक है, रोमांटिक रिलेशनशिप में मतलब चलो आ ही गया कि रोमांटिक रिलेशनशिप में है और सब छुपा के रखे हैं। ये सारा कुछ जो है ना उनका जो हिडन इमोशन में है वो बताएंगे नहीं, और नहीं बताएंगे तो नुकसान में कौन है आप बताओ? नुकसान में वही है। तो यहाँ पे आ रहा है कि उनकी ये गलती जो आप करेक्शन करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, वो चीज़ें जो है उनको ये इस वक्त जो है, इस वक्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यूनिवर्स जो है उनको वो चीज़ सिखा रही है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, दूर हो, बातें कम होती हो, नहीं होती होगी तभी रीडिंग देख रहे हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाती होगी वहाँ से, तब आप लोग रीडिंग देख रहे हैं। अदरवाइज रीडिंग क्यों देखेंगे? आमने सामने होंगे तो, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ईश्वर जो है वो उनको दे रहे हैं, कर रहे हैं। और इतना जल्दी तो भाई होती नहीं है, स्लोली स्लोली ही होती है। जब डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है, कुछ भी पड़ती है, तो सडन चेंज उनके अंदर आ रहा है। महसूस कर रहे हैं इस वक्त, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं जो कभी भी नहीं किए थे। अनएक्सपेक्टेड है ये उनके लिए, अनएक्सपेक्टेड है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बचपना उनकी नहीं गई थी और काम बिगाड़ते रहते थे और आप जो है बनाते रहते थे। तो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि उनकी खुशियाँ, उनकी जॉय, उनका सुख आपके साथ है और आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन घमंड जो है ना वो तनिक मात्र नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी के पास में तमाम दर्द लेने के बाद भी आप निखरते जा रहे हो। बहुत प्यारा नेचर आपका है। और दी एम्प्रेस का जो है ना बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड। आप यूँ समझो कि खुद के एक्सपीरियंस से आप बने हुए हो, ओल्ड सोल हो। तो और आप जो भी सोचते हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, बड़ी कमाल के मैनिफेस्टर हो आप। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे ना वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। जब भी कोई पूजा पाठ करेंगे, आप दुआओं मांगेंगे ना, आपकी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। और आप अबंडेंट हो, अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हो, तो उनको लगता है कि जो आपके साथ रहेगा वो ऑटोमेटिक अबेंडेंट हो जाएगा। उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी ऐसे दरवाजे नो। तो जब आपसे दूर हुए हैं ना
तब उनको लग रहा है कि कितना आपका मिसयूज किए हैं, कितना आपका बुरा किए हैं, कितना आपके साथ वो किए हैं। अब आपके प्यार को और अपने प्यार को और आपकी खूबसूरती को समझ पा रहे हैं, आपकी मदरली नेचर को जान पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बहुत ईजीली आप मिल जाते थे, इस वक्त लगता है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा है। लोग ब्लॉक सिचुएशन वाले भी यहाँ पे हैं, जो लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं अपने पर्सन को, और जो ऐसे सिचुएशन वाले यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन का ज़बरदस्त तरीके से कहें तो उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और प्यार को महसूस कर रहे हैं। अभी और आते हैं डीप डाउन, चक्रा से भी देख ली, ऐसे भी देख ली। अब थोड़ा लव ऑरेकल से भी उनका प्यार देख लेती हूँ कि क्या है। अगर शब्द ऐसे वैसे होंगे तो मैं पढ़ूंगी नहीं, केवल कार्ड दिखा दूंगी या कार्ड भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं वो आपको नहीं पता होता है। इतने बुरे तो कार्ड बने हैं भाई, तो कार्ड को पढ़ भी नहीं सकते हम, है ना। तो अगर ऐसे वैसे कोई शब्द आ गए नॉर्मल होगा तो मैं पढ़ दूँगी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूवर्स के लिए उनकी हार्ट में क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स क्या है, हार्टली डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं, डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं। 1 2 1 2 और मैं बोली ना, आपकी जो दी एम्प्रेस वाली नेचर है ना, उसको फील कर रहे हैं कि आप अबंडेंट हो, अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप कनेक्टेड हो। ऊपर वाला का एक जो बोल के गई सेम वही कार्ड आ गया है ना। और आपके पर्सन की भाई हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे ना ये कार्ड बार बार लेने के लिए कहा। देखो इस वक्त उनकी हालत ऐसी है कि पूरी तोड़ फोड़ मास्कुलिन एनर्जी, घमंडी एनर्जी, अहंकारी एनर्जी बहुत मुश्किल से रजिस्ट कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से संभाल पा रहे हैं। आपकी इस एनर्जी को देखकर, उस एनर्जी को देख के, तो आप लोगों का जो है ना डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, जो अपने अंदर की ही टूट फूट मतलब मचा रहे हैं, इतना उनका दिल दिमाग के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं। तो प्यार बहुत है, प्यार तो यहाँ आ रहा है कि इस वक्त तो आपकी कमी को और अपने प्यार को कमाल का महसूस कर रहे हैं वो। और क्या महसूस कर रहे हैं बताइए। जो मैं बोल दी अबंडेंस वही आया जो इधर बोल दी कि आपके साथ अबंडेंस चलती है। आप जिधर जाओगे, जिधर चले जाओगे, आप रूठ गए हो तो लगता है उनका किस्मत भी रूठ गया है। तो अबंडेंस आपको महसूस कर रहे हैं। आपकी मतलब आपके छत्र छाया में आ जाए ना तो उनको लगता है सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। तो फॉरगिवनेस और सॉरी बोलना चाहते हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन, मतलब वो अपने आप को भी माफ़ करना चाहते हैं और आपको भी माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऑब्वियस, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, ऐसे सिचुएशन जैसे मैंने बोली ऐसा सिचुएशन है आप लोगों का। तो जो बोली थी उसी से रिलेटेड देखिए कार्ड आ रहा है। तो और बताइए, एक और कार्ड दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए कि और डीप डाउन क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वो इनकम्प्लीट है। मान लो उनका दिल नहीं धड़कता था, पत्थर सा था, सजन दिल धड़कने लगेगा तो क्या होगा आप सोचो। सडन अगर किसी का हार्ट चक्रा खुल गया तो फिर क्या होगा। सडन अगर कोई चक्रा चलने लग जाएगा तो बंदी का क्या होगा। तो आप चले गए हैं तो उनका सोलर चक्रा बंद हो गया है भाई। उनका मान सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा में उनको मतलब आपके साथ जुड़ के बहुत मिलता था और वो उसमें 75 खामियां निकाल रहे होते थे। इस वक्त उनका हार्ट चक्रा अगर वो चल गया और क्या ही बोले हम। तो और क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज़ बताइए, और क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बनता ना, फिर वो बैलेंस नहीं बना पाते। सडन कोई चीज़ ओपन होने लगता है ना तो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वाला एक खिंचाव महसूस हो रहा है, पुल वाला जो एक यहाँ पे एनर्जी मेरे को महसूस हो रही है कि चलो यार बहुत हो गया, माफ़ करो, ऐसा कुछ शब्द आ रहे हैं। बहुत हो गया है ना, अब मुझसे लिया नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ नहीं, गुनाह हुए हैं मुझसे। गलतियाँ तो छोटी से शब्द होते हैं, यहाँ गुनाह शब्द आ रहे हैं। देखो आ गया इमोशनल फ्रीडम। तो इस वक्त उनको कुछ भी ऐसा फ्री नहीं फील कर पा रहे हैं, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। आपके साथ होते थे
तो सारा कुछ आपके ऊपर डाल दिए, पता है गलती होगा तो आप करेंगे ही करेंगे, और बड़ा बिंदास रहते थे, फ्री रहते थे। तो इस वक्त वो जो है ये इमोशनल फ्रीडम आपके साथ फील करते हैं और ऐसे फील नहीं कर पा रहे हैं। और आप जो उनको पेरेंट्स की तरह जो प्यार किए हैं, पेरेंट्स की तरह सेल्फ जो प्यार करने सिखाए हैं, और उनको वो सब चीज़ को बहुत महसूस कर रहे हैं। और अपने अंदर की शांति, जैसे मैं बोली ना, अंदर की शांति, हार्ट चक्रा बंद है, कुछ बंद है, सडन खुल जाएगा। अब इंसान किसके पास जाएगा, क्या बोलेगा। तो अब ये सो अपना हार्ट चक्रा पे अपने आप में आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। फिर वो गलती यही होती है इंसान की कि जैसे आप अपने काम में, अपने स्टडी में आप मस्त रहते थे, उस तरह से वो चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि सडन ऐसा रास्ता खुल जाए कि आप मिल जाओ वहाँ पे। एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं, एक उस तरह का मतलब फील आ रहा है। तो अब और एक चीज़ से देख लेती हूँ, थोड़ा इस ओरेकल से भी देख लेती हूँ कि क्या है भाई, जरा देखें क्या महसूस कर रहे हैं। अरे भाई मतलब वो बताना चाहते हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का है, पिछले जन्म का ही है। तो पिछले जन्म का उनको लगता है खिंचाव है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, एक दूसरे के पास जब आते हो तो एक दूसरे से कहते हैं ना, दूर भी नहीं रहा जाता है, और पास आओ तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जैसे मिले तो लगता है यार पहले देखा देखा है, या बहुत कुछ नॉनेबल सा लगता है, जाना पहचाना सा लगता है। अब ये दो कार्ड क्यों आए हैं, वेडिंग, ओके, लाइट चलाना पड़ेगा लग रहा है वो। तो अगर आपके साथ मैरिज हुई है तो, नहीं हुई है तो मतलब वेडिंग में जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। और उनको लगता है कि आप प्यार को डिजर्व करते हैं, और आप लवेबल पर्सन हैं, आप बहुत प्यार करने वाले पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, सबको प्यार देने वाले पर्सन हैं। अगर उन्होंने आपके साथ जो डिच किया है, चीट किया है, तो उनको यहाँ पे एक रिग्रेट सा मुझे महसूस हो रहा है ना। जैसे मैंने बोली रिग्रेट सा एक फील हो रहा है, तो आ गया, मतलब एनर्जी पहले आ जाती है। तो पे अटेंशन इन दी रेड फ्लैग्स। तो आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त अच्छे नहीं हैं, आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, उनके काम फंसे पड़े हैं, और आपको नियर बाई कुछ ना कुछ अच्छा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, अच्छा है आप लोग अगर ब्लॉक किए हुए हैं सिचुएशन को, क्योंकि ये जो है ना, ये मतलब के यार हैं, मतलब के दोस्त हैं। इस वक्त रेड फ्लैग जो है आपके रिलेशनशिप में है, और अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपको जो अटेंशन अगर आप उनको देते हैं तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए। अगर वो वेडिंग के लिए, एंगेजमेंट के लिए यहाँ आ रहा है, एंगेजमेंट के लिए अगर आपको प्रपोज करते हैं, और जिन लोगों की रीडिंग ऐसे निकल कर आई है, तो ऐसे व्यक्ति से इस वक्त आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कीमत में वो अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं, हर कीमत में वो अपनी जीतना चाहते हैं। अभी भी वही माइंड गेम, वही विक्टिम कार्ड खेलने वाला नेचर उनका समझ में आ रहा है। प्यार बहुत है, वो अब आपको बुलाएंगे अपने तरफ, अपने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, कोई गलत रास्ता को चुनाव करेंगे। गलत रास्ता क्या होता है, मैनिफेस्टिंग कुछ मतलब अला भला सलाह, जैसे कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जैसा चीज़ है। और आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की वजह से सारा लोचा हुआ है, सारी परेशानी हुई है। तो थर्ड पर्सन आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और इसकी वजह से आप लोग दूर। देखिए थर्ड पार्टी आई ना, तो थर्ड पार्टी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं आती तो इतने डेंजर आपके जो पार्टनर है, बहुत डेंजर है। तो इनका रेड फ्लैग आ रहा है, बहुत डेंजर है। तो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए कंपटीशन का भावना रखते हैं, आपके लिए
तो जब कंपटीशन का भावना रखेंगे तो आपको गिराएंगे, दबाएंगे, आपका काम खराब करेंगे, आपका मान सम्मान खराब करेंगे और आपको बांध के शादी में इसमें रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो, आप कैपेबल व्यक्ति हो, आपके पास गॉड की एनर्जी है, आप जिनके पास जाते हो उनके पास लकी चार्म बन जाते हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं, तो अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आया तो थर्ड पार्टी को आप ग्रैटिट्यूड पे करें कि थर्ड पार्टी की वजह से इतना टॉक्सिक पर्सन से आप बाहर निकल पाएँ। वरना ये टॉक्सिक पर्सन ऐसा है कि आपकी जान ले ही लेता है या तो, लेकिन परमात्मा तो लेने नहीं देंगे ना, परमात्मा तो सबके हैं, वो तो सबकी सुनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी में लाके उनकी असलियत दिखा दी। अब थर्ड पार्टी को लेके आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे आया है अगर दी मून, तो थर्ड पार्टी पक्का है, यहाँ पे थर्ड पार्टी रही होगी आप लोगों के बीच में, स्ट्रॉन्ग रही है। और थर्ड पार्टी को क्रिएट इसलिए किए थे परमात्मा ताकि आप उनकी सच्चाई को जान जाओ, पहचान जाओ, डिस्टेंस आ जाओ। तब तक उनको डिस्टेंस में गुजारना पड़ेगा जब तक पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते हैं। अगर जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, जब तक वो आप मतलब परफेक्शन के पीछे भागते रहेंगे और दूसरे की नकल करते रहेंगे, कॉपी करते रहेंगे, और जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जैसे हैं उसी टाइप से अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे और ये नहीं स्वीकार करेंगे कि वो मुझसे बेहतर है, आप उनसे बेहतर हो, तब तक जो है वो रेड फ्लैग रहेंगे आपके लिए। और तब तक परमात्मा आप दोनों को एक छत के नीचे एक साथ नहीं आने देंगे, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और थर्ड पार्टी जो थी इसको मेडिसिन की तरह लेके चलिए, इसको दवा की तरह लेके चलिए कि ये नहीं आती तो आप उनके हाथों लुट जाते हैं। तो लुटने से पहले परमात्मा ने आपको बचा ली है, ठीक है। तो ये थी आपकी, आप लोग अपने आप को जिस तरह से आप परफेक्ट हो, जिस तरह से आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, नॉट एम्प्रर, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, और जिस तरह से आप अबंडेंट हो, खुश हो, सबके साथ नर्चर नेचर है और मदरली नेचर है, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आप उसको बना के चलिए। क्योंकि आप इतना जब चीज़ें आप देते रहोगे, गिवर रहोगे, तो आपको रिसीविंग के तौर पे बहुत कुछ मिलेगा, पहले से भी मिला है और आगे भी मिलेगा। तो आपका जो सोल है वो और ज़्यादा परफेक्ट होता जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो इस तरह से इस रीडिंग को देखिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर कुछ भी रेजोनेट किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।